सोमवार को बांग्लादेश में जो हुआ उसे लंबे अरसों तक शायद ही कोई भुला पाए। वहां की जनता ने अपनी पीएम को इस कदर तंग और मजबूर कर दिया कि उन्हें तुरंत देश छोड़ भागना पड़ा। दरअसल हजारों प्रदर्शनकारी सोमवार को राजधानी ढाका में शेख हसीना के सरकारी आवास में घुस गए। उनके पिता मुजीबुर रहमान की प्रतिमा को हथौड़ों से तोड़ दिया और उनकी पार्टी के कार्यालयों में आग लगा दी। शेख हसीना ने उनकी सरकार के खिलाफ हो रहे हिंसक प्रदर्शन के बीच अपना इस्तीफा दिया और देश छोड़कर चली आई। फिलहाल वो भारत में है, मगर सवाल यह है कि पड़ोसी देश में अचानक इतनी हिंसा भड़की कैसे? कौन है इसके पीछे का मास्टरमाइंड? खबरें हैं कि ये प्रदर्शन आरक्षण विरोधी आंदोलन से शुरू हुआ, जिसने देखते ही देखते एक बड़ी हिंसा का रूप ले लिया, जिसके सामने आखिरकार हसीना सरकार को झुकना पड़ा। उसमें एक प्रमुख नाम नाहिद इस्लाम का उभर कर सामने आ रहा है। इसके पीछे जिसने सबसे ज्यादा मेहनत की है वो एक स्टूडेंट लीडर है जिनका नाम नाहिद है। नाहिद आंदोलन के लीडर के रूप में सामने आ रहे हैं, जिनकी एक अपील से देश भर में स्टूडेंट्स सड़कों पर आ गए। नाहिद इस्लाम 32 साल के हैं, जो ढाका यूनिवर्सिटी के छात्र बताए जा रहे हैं। उनके नेतृत्व में ही बांग्लादेश में युवाओं ने शेख हसीना सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। इस आंदोलन में 10,000 से ज्यादा लोग शामिल हुए। नाहिद इस्लाम को 19 जुलाई 2024 की आधी रात को साबूज बाग से कम 25 लोगों ने उठाया था। इस दौरान उसकी आंखों पर पट्टी बांधी और एक कमरे में ले गए। आरोप है कि इस दौरान नाहिद से छात्र आंदोलन के बारे में पूछताछ की गई और उसे प्रताड़ित भी किया गया था। इसके बाद 21 जुलाई को नाहिद में एक पुल के नीचे बेहोश और बुरी तरह से घायल मिले। फिर 26 जुलाई को उनको धानमंडी के गोनोशिया हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां से पुलिस ने उनको फिर हिरासत में ले लिया। इस दौरान पुलिस ने नाहिद से आंदोलन खत्म करने के लिए दबाव बनाया। बताया जा रहा है कि बांग्लादेश में शिक्षा प्रणाली में सुधार की मांग को लेकर साल 2018 में नाहिद इस्लाम ने एक ऑनलाइन अभियान चलाया था। इस अभियान को 1 लाख से अधिक लोगों ने समर्थन दिया था। इसके बाद साल 2020 में उन्होंने सरकार की आर्थिक नीतियों के खिलाफ एक वीडियो भी जारी किया, जो पूरे देश में वायरल हो गया था। नाहिद इस्लाम का जन्म एक सामान्य परिवार में हुआ था। यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान ही उसे राजनीति में रुचि थी, जिसके बाद वो सोशल मीडिया के जरिए सरकार की नीतियों और काम की आलोचना करने लगे। देखते ही देखते उनके विचारों ने लोगों का ध्यान उनकी ओर खींचा और वो एक युवा नेता के रूप में उभरने लगे।